वेलकम बैक। सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं नहीं, 10th क्लास के सबके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं और अलग अलग स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर भी हमें मिल रहे हैं। तो बच्चों ने आज क्या किया, उनको एक टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे उनके पेपर में और उनको दिक्कत हो रही थी उसको सॉल्व करने में। तो आज इसी टॉपिक पे पहले डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं इसके बारे में और कैसे उनको अप्लाई किया जाता है अलग अलग क्वेश्चंस पे, वो देखते हैं, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। डे बाय डे क्या हो रहा है, प्लेलिस्ट में हम वीडियोस डालते जा रहे हैं, प्लेलिस्ट लंबी होती चली जाएगी। तो सारे वीडियोस एक जगह देखने के लिए सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना चैनल, है ना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक ज़रूर कर देना। चलो आओ पहले इस टॉपिक को समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमें कई बार मिलता है कि इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कितना होगा बताइए। पहले इसको समझते हैं कि पूछा क्या है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग वाले नंबर्स। जब तुम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 इस तरह से जब तुम काउंटिंग करते जाते हो अनगिनत इन्फिनिट तक, तो वो जो भी संख्याएं तुम्हें मिल रही है, जो भी नंबर्स मिल रहे हैं, वो सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी तो नहीं, कुछ n संख्या तक मतलब फॉर एग्जांपल पहले 50 या पहले 100 या पहले 1000, है ना। कोई बोल दे कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स को जोड़िए। पहले 5 नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का मतलब क्या होगा कि मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 में 2 को ऐड करूंगा, उसमें 3 को ऐड करूंगा, उसमें 4 को ऐड करूंगा और उसमें 5 को ऐड करूंगा, है ना। यही तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या कोई तरीका है कि इनको एक बार में हम ऐड कर सके? हाँ, तरीका क्या है कि इस सीक्वेंस को अगर इस सीरीज को अगर हम पहचाने, सीरीज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स बड़े खास नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। हर एक अगला नंबर अपने पिछले नंबर से 1 यूनिट ज्यादा है ना। अगला नंबर पिछले नंबर से +1, अगला नंबर पिछले नंबर से +1, है ना। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सीरीज तैयार हुई है, ये जो एडिशन सीरीज तैयार हुआ, उसका हम सम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द SN ऑफ द AP, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। तो हम सीधा फॉर्मूले में डाल के SN = n/2 × 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला यूज करके इसका सम निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई तुमसे पूछे कि मुझे पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेचुरल नंबर्स पहले लिख लेने चाहिए। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? उसको 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 ... कहाँ तक जाना है? पहले n नेचुरल नंबर्स तक, यहाँ तक। कोई पूछे इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ऑफ कोर्स उसने बोला है कि n नेचुरल नंबर्स, टोटल n नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं इसमें? n है। द टोटल टर्म्स कितने हो गए? n हो गए। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 1 से। 1 मेरा इस AP का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। इसको मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, n। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस हमने देखा, 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। 3 में से 2 को माइनस करो, अगेन आंसर 1 आ गया, है ना। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 है। तो अगर मुझे सम निकालना हो पहले n नेचुरल नंबर्स का, तो मेरे पास क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d, यानी कि जितने टर्म्स हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस जितने भी टर्म्स आपसे पूछे हैं सम के लिए -1 टाइम्स द d मीन्स द कॉमन डिफरेंस, है ना। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो। कितने टर्म्स है तुम्हारे पास? n टर्म्स है, उसका आधा कर दो।
मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1 है। 2 टाइम्स 1, उसमें प्लस करो, कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, यानी n-1। और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का, है ना। हर एक नेचुरल नंबर अपने, जो नेचुरल नंबर होता है अगला नेचुरल नंबर, वो अपने पिछले नंबर से 1 यूनिट ज्यादा होता है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया? 1 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या मिल गया हमें? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 1 2 प्लस n-1, है ना। 1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस ब्रैकेट के ऊपर, और उस ब्रैकेट को खोलने के बाद ये मिलेगा। अगले स्टेप में कितना आएगा? ये n/2, इस n को रहने दो, ये प्लस n है, रहने दो। 2 - 1 कितना हो गया? +1 हो गया, है ना। 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? +1 बचेगा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आया है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आया कि आज के बाद से तुमसे कोई कहे कि मुझे पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला अब से याद भी हो जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं जितने भी हमें नेचुरल नंबर्स बोले हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय उससे एक ज्यादा। यानी कि अगर उसने, सपोज किसी ने बोल दिया कि मुझे पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के दो, अगर सपोज किसी ने बोल दिया, तो उस समय तुम क्या करोगे? सीधा ये फॉर्मूला, अगर 1 मार्क क्वेश्चन में है तो सीधा इस फॉर्मूला को तुम अप्लाई करोगे। उसने कितना बोला, कितने नेचुरल नंबर्स तुम्हें चाहिए? शुरुआत से 50, n के बदले 50 डाल दो। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? अगर सपोज किसी ने बोल दिया पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, कितना हो जाएगा? ये 50 डिवाइडेड बाई 2 और उससे एक ज्यादा, यानी 51। ओके, अब तुम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके, डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये पहले क्या करो, 50 को 51 से, क्योंकि 2 से बाद में डिवाइड करना आसान रहेगा, तो क्या करो, 5 को 51 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, एक जीरो यहाँ पे इतना आ गया अपॉन 2। इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 2000 है, 2000 का हाफ कितना हो जाता है? 1000। 500 का हाफ कितना होता है? 250। 1250 हो गए, और 50 का आधा कितना हो जाता है? 25, यानी कितना हो जाएगा? 1275। करो इसको, डिवाइड करो इसको। 2 1 ज़ा 2, है ना। कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4, 2 7 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। आंसर कितना आ गया? 1275, 1275। तो इस तरीके से तुम कभी भी किसी भी पहले n नेचुरल नंबर्स का सम कितने भी तक का तुरंत में निकाल सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, अब मैं तुमको इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ। बच्चों के पेपर में एक्चुअली पूछा क्या था वो देखो। इसको मिटाता हूँ मैं, है ना। इसको नोट कर लेना, ये फार्मूला तुम लोग अब से याद भी रखोगे। कि सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? जितने भी उसके नंबर्स बोले हैं डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक ज्यादा। अगर 25 बोले, 25 नंबर्स नेचुरल नंबर्स बोले शुरुआत से, तो क्या करना? 25 का आधा मल्टीप्लाइड बाई 25 का एक ज्यादा, यानी 26, है ना। सीधा इसको अप्लाई करो, ये तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन में इसलिए बड़ा यूज होता है। ओके, देखो बच्चे के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो पहले मैं दिखाता हूँ कि उसके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा था। उसके पेपर में क्वेश्चन पूछा था √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32, ठीक है। और उन्होंने बोला था क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो आपको सीरीज दिख रही है, इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम ढूंढना है। ये आपको सीरीज दिख रही है, इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम ढूंढना था बच्चे को, ठीक है। तो आओ देखो तो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? √2। इसका सेकेंड टर्म कितना है? √8।
रूट 8 को जब तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे, याद रखना रूट के अंदर जब भी बड़े नंबर्स हो तो उनको प्राइम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई जरूर कर लिया करो, उसका कुछ ना कुछ रैशनल पोर्शन बाहर आ सकता है। तो रूट 8 को तुम क्या करो, ये जो रूट के अंदर 8 है इसको प्राइम फैक्टराइज करो, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 4 8, है ना। पता है ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने वाला। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर जैसे ही बन गया वो रूट के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 था ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी इस रूट 8 को, ये जो रूट 8 है इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट 2। समझ में आया, वो जो 2 2 बने थे पेयर उसमें से एक 2 बाहर आ गया और एक 2 जिसका पेयर नहीं बना था वो रूट के अंदर ही रह गया। यानी इसका जो सेकंड टर्म है वो है 2 टाइम्स रूट 2, हाँ या ना। इसमें देखो यहाँ पे रूट 18 लिखा है, रूट 18 को तुम प्राइम फैक्टराइज करके देखो, 2 9 18, 3 3 9, 3 का पेयर बन गया, रूट के बाहर क्या होगा, ये 3 का पेयर बन गया, 3 रूट के बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 देख रहे हो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाया। यानी इसका जो थर्ड टर्म है, इसका जो थर्ड टर्म है वो कितना हो गया, 3 रूट 2 हो गया। यहां से देखो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा, यहां से क्या पैटर्न दिखेगा कि पहला टर्म तुम्हारे पास 1 टाइम्स रूट 2 है, दूसरा टर्म तुम्हारे पास 2 टाइम्स रूट 2 है, तीसरा जो टर्म है वो 3 टाइम्स रूट 2 है। तो अगला वाला फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे कितना, 4 टाइम्स रूट 2। अगला क्या होगा, 5 टाइम्स रूट 2। इस तरह से n टर्म्स है, इस तरह से n टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है n टर्म्स का। अब ध्यान से देखो, ये जितने भी टर्म्स देख रहे हो तुम, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, हर एक टर्म में रूट 2 सबसे मल्टीप्लाइड है। रूट 2 को कॉमन निकाल लो। अगर तुम रूट 2 को कॉमन निकाल लेते हो तुम्हारे पास बचता क्या है, तुम्हारे पास बचता है, यहाँ पे बचता है 1, यहाँ पे बचता है 2, यहाँ पे बचता है 3, यहाँ पे बचता है 4, यहाँ पे बचता है 5, और ये कहाँ तक जाएगा, याद करो n टर्म्स का सम निकालना है। यहाँ का जो लास्ट टर्म था, इसको जब तुम कर रहे थे इस अरेंज, ध्यान से देखो, ये पहला टर्म में 1 टाइम्स रूट 2 है, दूसरे टर्म में 2 टाइम्स रूट 2 है, तीसरे टर्म में 3 टाइम्स रूट 2 है, चौथे में 4 टाइम्स रूट 2 है। इसी तरह से n टर्म्स अगर निकालने हैं, यानी nth टर्म अगर कोई पूछे, nth टर्म इसका क्या था, इसका nth टर्म था n टाइम्स रूट 2, है ना, जो भी उसका पोजीशन है रूट 2 से मल्टीप्लाइड। यानी कि लास्ट में क्या बचेगा, रूट 2 कॉमन निकलने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, n बचेगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में एक्चुअली में नेचुरल नंबर्स हैं। ये ब्रैकेट में देखो 1 2 3 4 5 6, पहले n नेचुरल नंबर्स हैं, और अभी हमने देखा कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हम फटाफट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे रूट 2 टाइम्स, यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम कितना होता है, द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय उससे एक ज्यादा। यानी कि इतना इसका आंसर आया। अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या करें, यही इसका आंसर ही है ना। इसका आंसर क्या है, रूट 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। कभी कभी हो सकता है तुम किसी बुक में देखोगे तो किसी बुक में हो सकता है ऐसा भी लिखा हो, n इंटू एन प्लस 1 बाय रूट 2। कुछ नहीं, ये रूट 2 और ये 2 कैंसिल होके रूट 2। तो आंसर ऐसा भी दिख सकता है तुम्हें, आंसर ऐसा भी दिख सकता है ना, दोनों आंसर्स दिख सकते हैं, ऐसा आंसर भी दिख सकता है, ऐसा आंसर भी दिख सकता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड n नेचुरल नंबर्स का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इसी से रिलेटेड 2 और टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन करवाता हूँ। उसमें सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको करेंगे, ओके। तो पहले इस वीडियो को देख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, ओके। और हाँ, लाइक जरूर कर देना वीडियो को।